हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जिस्म का सौदा का भाग 3। 2 साल पहले श्रुति इंटरव्यू देकर घर वापस आती है। जूली बोली, कैसा रहा इंटरव्यू? श्रुति, तुम्हें नौकरी मिली? श्रुति बोली, क्या खाक नौकरी मिली? वो भी साला हरामी निकला। मुझे अपने साथ रात बिताने को कह रहा था। मैं भी गुस्से में उसे बुरा भला बोल के आ गई। श्रुति ने बुरा सा मुंह बनाया। जूली को उसकी मासूम सी शक्ल देख के हंसी आ गई और बोली, तू है ही इतनी खूबसूरत, तुझे देख के किसी का भी ईमान डोल जाए। इसमें उस बेचारी की क्या गलती? जूली ने उसका मन बहलाने के लिए कहा, ऐसा कर, थोड़ी सी खूबसूरती मुझे भी दे दे अपनी। और हंसने लगती है। श्रुति को भी उसकी बातों पर हंसी आ जाती है। थोड़ी देर बाद जूली कहती है, चल मैं तेरे लिए अपनी वर्ल्ड क्लास चाय बनाती हूँ, तेरा मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। ओके, श्रुति कहती है और उस पल में खो जाती है जब वो चंडीगढ़ नई नई आई थी 2 महीने पहले। जूली, मैं चंडीगढ़ पहुंच चुकी हूँ। हाँ, बस स्टैंड पर हूँ। तू ऐसा कर, जल्दी आ जा। ओके, मैं इंतजार कर रही हूँ। श्रुति फोन रख देती है और उसका इंतजार करती है। थोड़ी देर में जूली आ गई। दोनों रिक्शा पकड़कर जूली के घर पहुंच गए। थोड़ी देर आराम करने के बाद जूली बोली, यार श्रुति, विश्वास नहीं होता कि राज ने तेरे साथ ऐसा किया। कोई इतना हरामी कैसे हो सकता है? श्रुति बोली, जाने दे यार, वैसे भी कॉलेज और रामपुर की यादों को वहीं छोड़कर आई हूँ। मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी। जूली भी उसका हाल अच्छे से समझती थी। वो भी इस बात को टाल देती है और कहती है, देख श्रुति, हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं। तू यहाँ आराम से रह और जब तक तुझे कोई नौकरी नहीं मिलती तू खर्चे की बिल्कुल परवाह मत करना। यह जो भी है हम दोनों का ही तो है। दोनों आपस में गले लग जाती हैं। जूली बोली, बन गई मेरी वर्ल्ड क्लास चाय, ये ले पी। श्रुति चाय पीते हुए, यार जूली, नौकरी तो मिल नहीं रही, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। देख, तू नए शहर में है, तुझे पहले यहाँ पर लोगों से मिलना होगा, थोड़ी दोस्ती बढ़ानी होगी, अपना शर्मीला व्यवहार बदलना होगा, तभी कुछ हो सकता है। जब तक अपने आप को बदलेगी नहीं तब तक कुछ भी नहीं होने वाला। चल अच्छा ठीक है, तू अब चाय पी, मैं अपने सैलून जा रही हूँ, शाम को आके मिलती हूँ, बाय। जूली की बातें श्रुति के मन में बैठ जाती हैं। जूली सही कह रही है, मुझे यहाँ पर लोगों से दोस्ती बढ़ानी होगी। जूली के भी तो कितने सारे दोस्त हैं, पर मैं दोस्ती कैसे बढ़ाऊं? मुझे तो बात भी अच्छे से करना नहीं आता। जूली कितनी बिंदास है, किसी से भी कुछ भी कह देती है। सोचते सोचते अब फोन पर फेसबुक चलाने लगती है। उस पर एक डेटिंग साइट की ऐड आ रही थी, दोस्त बनाए अपने शहर में, मिलिए नए नए लोगों से, डाउनलोड करें ये ऐप। श्रुति बोली, बन गई बात, ये तो बहुत अच्छा है, इसमें हम अपने ही शहर के लोगों से मिल सकते हैं। चलो डाउनलोड कर लेती हूँ। डाउनलोड करने के बाद वो अपनी प्रोफाइल उस ऐप पर बनाती है और एक अपना फोटो भी लगाती है। अब वो काफी लोगों से चैटिंग करती है, उसे वो ऐप बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे उसे एक शख्स मिलता है, वो उससे बातें करती रहती है। उसका नाम पीयूष होता है। अब वो पीयूष को अपना नंबर भी दे देती है। श्रुति उसको अपनी सारी बातें बता देती है, जो भी उसके साथ यहाँ हो रहा है, कि कैसे उसे नौकरी नहीं मिल रही और लोग उसका फायदा उठाना चाहते हैं। एक दिन पीयूष उसे कॉल करता है, हे श्रुति, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। पीयूष बोला, मैं भी बढ़िया हूँ। अच्छा, लगी कोई नौकरी? श्रुति बोली, नहीं यार, नहीं लगी, ढूंढ रही हूँ अभी भी, देखते हैं क्या होता है। पीयूष बोला, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, देखो तुम बुरा ना मानो तो। श्रुति कहने लगी, मैं क्यों बुरा मानूंगी, तुम बताओ। पीयूष बोला, देखो श्रुति, अगर मेरी बात बुरी भी लगे तो तुम मुझसे बात करना मत छोड़ना, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। श्रुति बोली, अरे बोलो भी यार, कितनी पहेलियां बुझाना है। पीयूष बोला, देखो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हें सही सलाह ही दूंगा। तुम्हारी हालत देख के मैंने बहुत सोचा कि तुम्हारी मदद कैसे की जाए। बहुत सोचने के बाद मेरे मन में भी एक ख्याल आया, वो है हैरी। श्रुति बोली, हैरी? ये हैरी कौन है? पीयूष बोला, ये मेरा दोस्त है और ये अकेला रहता है चंडीगढ़ में, इसका अपना बिजनेस है, ये कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता, बस कुछ समय के लिए तुमसे मिलना चाहता है। ये तुम्हें 2 घंटे के 8,000 देगा। श्रुति बोली, 2 घंटे के 8,000? वो क्यों? पीयूष कहने लगा, वो तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता है, मेरी बातों का गलत मतलब मत निकालना। देखो, तुम किसी के पास जॉब करोगी, वो तुम्हें तुम्हारी खूबसूरती देखकर तुम पर संबंध बनाने का दबाव डालेंगे। एक न एक दिन तुम्हें उनकी बात माननी ही पड़ेगी और जब तुम मान जाओगी
वो तुम्हें इसके पैसे भी नहीं देंगे। मैंने बहुत सी ऐसी लड़कियों को हालात से समझौता करते देखा है। ये तुम्हारा जिस्म है, अगर तुम्हें हालात से समझौता करना भी पड़ रहा है तो कम से कम तुम्हें इसके मन मुताबिक पैसे तो मिले। श्रुति कुछ भी नहीं कहती, बस शांत हो जाती है। पीयूष बोला, मुझे पता है तुम्हें यह सब सुनकर बुरा लग रहा है, पर तुम अपना समय लो। कल तक मुझे अपना फैसला सुना देना। और हाँ, हैरी दूसरे लड़कों जैसा नहीं है। वो पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति है। उसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ, बाय। श्रुति फोन काट देती है और सोचती है, जिससे मैं भागना चाहती हूँ वही काम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता। तभी उसे छोटे भाई का फोन आता है। दीदी, मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है। क्या हुआ छोटे, बता। छोटा भाई घबराते हुए कहता है, दीदी, माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा है। माँ को खून की उल्टी हुई है। डॉक्टर ने कहा है कि जल्द से जल्द माँ के टेस्ट करवाने पड़ेंगे। उसके लिए 5,000 की जरूरत है। मैंने अपने साहब से भी मांगे थे, उन्होंने सिर्फ 1,000 ही दिए। कल तक पैसे चाहिए। श्रुति बोली, तू चिंता मत कर छोटे, मैं करती हूँ कुछ। श्रुति अब सोच में पड़ जाती है, क्या करूँ? जूली से मांग लूँ? नहीं नहीं, उसके तो पहले ही मुझ पर कितने एहसान हैं, और वैसे भी मैं 5,000 तो पहले उससे ले चुकी हूँ। क्या करूँ? तभी उसे पीयूष की बात याद आती है। तुम्हारा जिस्म है, अगर तुम्हें हालात से समझौता करना भी पड़ता है तो क्यों ना इसके तुम मन मुताबिक पैसे लो। श्रुति के दिमाग में यही बातें बार बार घूम रही हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। अगर उसे कल के कल जॉब मिल भी जाए तो भी सैलरी 1 महीने बाद आएगी, और पैसे तो कल ही चाहिए। क्या करूं? तभी जूली आती है। वो जूली को सारी बातें बता देती है और पूछती है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। जूली एक लंबी ठंडी सांस भरते हुए कहती है, देख श्रुति, ये जो संसार है, यहाँ हर बार सब कुछ सही गलत नहीं होता। कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ होती हैं, हम चाहे के भी उसे नहीं बदल सकते। तेरे साथ जो भी हो रहा है, ये किसी समय मेरे साथ भी हो चुका है, और बहुत बार हो चुका है। क्या करती मैं, करना पड़ा। घर से भाग के जो यहाँ आ गई थी, किस मुंह से जाती वापस। खाने पीने के लिए भी पैसे नहीं बचे थे। मेरी सैलरी सिर्फ 5,000 रुपए थी, उतना तो घर का किराया ही था। बड़ा मन मजबूत किया था मैंने, तब जाकर मैंने किसी के साथ रात गुजारी थी। बस मन में ठानी थी कि थोड़े से पैसे इकट्ठा करके अपना सैलून खोलना है, और आज देख, मेरा खुद का सैलून है। मैं अच्छी जिंदगी जी रही हूँ, घर पर भी पैसे भेजती हूँ, घर वाले भी खुश हैं, किसी को कुछ नहीं पता। मुझे पता था कि ये दिन तेरी जिंदगी में जल्द ही आएगा, जब तुझे चुनने पड़ेगा 2 रास्तों में से एक रास्ता। असली जिंदगी फिल्मों या कहानियों की तरह नहीं होती कि बाद में सब कुछ अच्छा होता है, सब खुशी खुशी रहते हैं। असल जिंदगी में स्ट्रगल होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है जो कभी सोचा भी नहीं होता। श्रुति सांस रोककर जूली की बातें सुन रही होती है। उसे खुद के कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसका मतलब जूली ने भी ये सब कुछ किया है। जूली सिगरेट जलाते हुए कहती है, यार, तुझे तो 8,000 2 घंटे में मिल रहे हैं, मुझे तो रात के सिर्फ 5,000 मिलते थे। जूली कहती है, मैं सिर्फ तुझे बस एक ही राय देना चाहती हूँ। ये तेरा जिस्म है, इस पर तेरा हक है, और ये तुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। तो दोनों में से कोई भी रास्ता चुनना, उसी रास्ते पर पक्के इरादे से चलना। दूसरे रास्ते को छोड़ जाने का अफसोस मत करना। रात को बिस्तर पर लेटी हुई श्रुति सोचती है, जूली आखिर सही तो कह रही है। दोनों में से कोई भी रास्ता चुन लो, और जो छोड़ दिया उसके बारे में भूल जाओ। और मैंने सोच लिया कि अब मैं अपनी खूबसूरती का फायदा उठाऊंगी। वो पीयूष को मैसेज कर देती है कि वो हैरी से मिलने को तैयार है। सुबह 9 बजे हैरी कॉल करेगा, उससे बात करके मिलने का समय तय कर लेना। हैरी सुबह 9 बजे कॉल करके श्रुति को 1 बजे मिलने को कहता है। तुम दोपहर 1 बजे मेडिकल कॉलेज के पास आ जाना, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। श्रुति एक साधारण सा एक ब्लैक कलर का सूट पहनती है, हल्की सी लाल लिपस्टिक, घुंघराले घने लंबे बाल जो उसने खुले छोड़ रखे थे। वो साधारण होकर भी काफी आकर्षक दिख रही थी। ओके जूली, मैं चलती हूँ अब, भगवान से दुआ करना सब ठीक ठाक रहे। श्रुति ने जल्दबाजी में कहा। सब ठीक ही होगा, जूली ने आराम से कहा। श्रुति भारी कदमों में आगे बढ़ रही थी, उसका दिल सीने से बाहर आ रहा था। इतना डर उसे कभी महसूस नहीं हुआ जितना अब हो रहा था। वो अब मेडिकल कॉलेज के पास खड़ी थी, तभी उसके पास एक आर्मी कलर की कार रुकती है। अंदर से एक 30-32 साल का आदमी उतरता है। उसने ब्लैक शर्ट, ब्लू जीन्स पहनी हुई थी। वो थोड़ा सांवले रंग का था, न ज्यादा मोटा और न ज्यादा ही पतला था,
एक ब्लैक कलर का चश्मा भी पहना हुआ था जो उस पर काफी जच रहा था। वो देखने में सब और आकर्षक लग रहा था। श्रुति जो अपना डर भूलकर उसे ही देखे जा रही थी। हेलो श्रुति, मैं हैरी। हेलो, श्रुति बोली। चलो गाड़ी में बैठकर बात करते हैं, वो बोला और गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और श्रुति अंदर बैठ गई। तुम्हारा पहली बार है ना ये सब? गाड़ी ड्राइव करते हुए हैरी आराम से बोला। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? श्रुति ने डरते हुए बोला। क्योंकि तुम्हारे चेहरे से ही लग रहा है और तुम्हारे हाथ भी कांप रहे हैं। देखो श्रुति, मैं कोई भूत नहीं हूँ जो तुम इतना घबरा रही हो। मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, चाहे तो छू कर देख लो। और हंसने लगा। श्रुति को भी उसकी बातों पर हंसी आ गई। हैरी बोला, डरो मत श्रुति, तुम चाहो तो मुझे अपना दोस्त ही मान सकती हो। क्या तुम अपने दोस्त के साथ घूमने नहीं जाती? और अगर तुम कंफर्टेबल होगी तो ही तो हम कुछ करेंगे, नहीं तो मेरे हाथों की चाय पी के आ जाना, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ। श्रुति को अब डर कम लगने लगा। 20 मिनट बाद गाड़ी एक आलीशान बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी। हैरी ने कार पार्क की और दोनों लिफ्ट से चौथे फ्लोर पर चल पड़े। श्रुति मन में, हे भगवान, जैसे टीवी फिल्मों में दिखाया जाता है कि लड़कियों को लोग बहला फुसलाकर घर ले जाते हैं और वहां पर पहले ही 4-5 लोग होते हैं और उसका बलात्कार करते हैं। ऐसा ना हो, सब कुछ ठीक ठाक ही होना चाहिए। हैरी बोला, आ गई 4th फ्लोर, चलो दोनों अंदर आते हैं। उसका घर बहुत ही खूबसूरत था। पीले और सफेद रंग के पर्दे, आसमानी रंग का सोफा, टीवी, शो पीस, खूबसूरत से गमले। वो उसका ड्राइंग रूम था। श्रुति, तुम यहाँ मेरे बेडरूम में आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। बेडरूम को उसने सुंदर सी लाइटिंग से सजाया हुआ था, पर उसके बेडरूम में बेड नहीं था। उसने नीचे ही मोटा सा गद्दा बिछाया हुआ था। उसके अलावा वहाँ पर एक अलमारी भी थी जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई थी। श्रुति बोली, तुम्हारे कमरे में बेड क्यों नहीं है? मुझे बेड पर सोना अच्छा नहीं लगता, मैं बचपन से ही जमीन पर ही सोया हूँ। हैरी कहता है। अच्छा तुम बैठो, मैं कुछ पीने को लाता हूँ। इतना कहकर हैरी किचन की तरफ चला जाता है। श्रुति उसकी बुक्स उठाकर देखने लगती है और पन्ने पलटने लगती है। लगता है तुम्हें भी पढ़ने का शौक है। नहीं नहीं, मैं तो यूं ही देख रही थी। लेकिन तुम पढ़ते हो? ये तो यूपीएससी की बुक्स लग रही हैं, श्रुति ने पूछा। हैरी बोला, हाँ, ये यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी की किताबें हैं, लेकिन मैं अब पढ़ता नहीं। मेरी तो उम्र भी ज्यादा हो गई है, लेकिन किसी समय मैंने इनको बहुत पढ़ा है, इनसे लगाव सा हो गया है, तो अब उन्हें अपने से दूर करने का मन नहीं करता। श्रुति के मन में और भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुपचाप नीचे बेड पर बैठ जाती है। हैरी बोला, ये लो कोल्ड ड्रिंक्स। अब दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। मैं सरकारी नौकरी करता था। मेरे माता पिता के पास काफी संपत्ति थी, लेकिन वो चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी ही करूं। मैंने सरकारी नौकरी तो की, लेकिन मुझे कलेक्टर बनना था। माता पिता के लाख मना करने पर भी मैंने वो नौकरी छोड़ दी और यूपीएससी की तैयारी करने लगा। 2-3 साल तक एक ही कमरे में बंद होकर पढ़ता ही रहता था, लेकिन मैं सफल नहीं हुआ। तंग आकर मेरे माता पिता ने मुझे नौकरी के लिए लंदन भेज दिया। 2 साल तक नौकरी करने के बाद मैं वापस भारत आ गया। मेरा वहाँ मन नहीं लगता था। मेरे माता पिता का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और मुझसे बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। फिर मैं यहाँ चंडीगढ़ आ गया और अपने थोड़े बहुत पैसों से अपना बिजनेस शुरू किया, पर इस बार मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया और मेरा बिजनेस धीरे धीरे चलने लगा। अब मेरा बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और माता पिता भी अब मुझसे बातें करते हैं। हैरी ने अपनी सारी कहानी श्रुति को बता दी और उसके बारे में पूछा। श्रुति ने भी उसे सब कुछ बता दिया। ओह, तुम्हारे साथ तो काफ़ी बुरा हुआ। और श्रुति की आंख भर आती है। हैरी उसका मूड ठीक करने के लिए गाना लगाने लगता है। तुम्हें कौन से गाने पसंद है श्रुति? मुझे पुराने गाने अच्छे लगते हैं, श्रुति कहती है। वाह, क्या बात है, मुझे भी पुराने ही गाने अच्छे लगते हैं। लगता है हम दोनों काफी अच्छे दोस्त बनने वाले हैं। श्रुति अब काफी कंफर्टेबल हो चुकी थी। धीरे धीरे हैरी उसके करीब आता जा रहा था और अपने होंठ उसके होंठों पर रख देता है। श्रुति उसे थोड़ा झटक देती है और पीछे हो जाती है। देखो, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगा तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही बैठ जाओ, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा, हैरी कहता है और उससे दूर हो जाता है। श्रुति मन में, नहीं नहीं, अगर इसने पैसे नहीं दिए तो माँ का क्या होगा, और बिना कुछ किए मैं पैसे मांग भी नहीं सकती। श्रुति, तुझे ये करना ही होगा। और बिना कोई समय गवाए उसके होंठों पर अपने होंठ रखकर उसे चूमने लगती है। अब दोनों बिस्तर पर आ गए थे। श्रुति अब पूरी तरह उसके आगोश में और सब कुछ हो गया। थोड़ी देर बाद
श्रुति उसके कंधे पर सिर रखकर उससे पूछती है, क्या तुम शादीशुदा हो? अगर होता तो क्या तुम्हारे साथ होता? हैरी मुस्कुराते हुए बोला, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, उसी ने ही मुझे यूपीएससी करने की सलाह दी थी, लेकिन मेरे यूपीएससी के आखिरी साल में उसकी शादी किसी और से हो गई और मैं टूट गया। मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं अपना घर बसा लूं, लेकिन मैं उन्हें टालता रहता हूँ। इतना बोल के हैरी थोड़ा उदास हो जाता है। श्रुति बात बदल कर कहती है, तुम्हारे गले में ये चैन बहुत सुंदर है, चांदी की है क्या? ये चांदी नहीं, व्हाइट गोल्ड है। व्हाइट गोल्ड क्या होता है? श्रुति मासूमियत से पूछती है। हैरी हंसकर कहता है, तुम्हें व्हाइट गोल्ड नहीं पता? नॉर्मल गोल्ड से भी महंगा होता है व्हाइट गोल्ड। फिर हैरी अपने गले से वो चैन निकालकर श्रुति को पहनाने लगता है। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? ये तो तुम्हारी है, मैं कैसे ले सकती हूँ? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था, मुझे इतने महंगे तोहफे की आदत नहीं है, श्रुति ने कहा। हैरी बोला, हम दोनों की पहली मुलाकात का तोहफा है और ये तुम्हें लेना ही पड़ेगा। थोड़ी देर बाद हैरी उसे चाय पिलाता है और उसे घर छोड़ने जाता है। रास्ते में, देखो श्रुति, तुम इस गंदे काम के लिए नहीं बनी हो सके तो ये सब आगे मत करना। तुम बहुत अच्छी और साफ दिल की लड़की हो, पता नहीं तुम्हें कैसे कैसे लोग मिलेंगे। हैरी उसके पर्स में पैसे डालते हुए कहता है। श्रुति कुछ नहीं कहती और पर्स उठाकर उसे बाय कहती है और चल पड़ती है अपने घर की ओर। श्रुति अब मुस्कुराते हुए घर की ओर जा रही थी। अच्छा आदमी था वैसे वो, खुद से ही बात करते हुए कहती है। जूली बेचैनी से कहती है, सब कुछ ठीक ठाक था ना? कैसा आदमी था वो, कुछ गलत तो नहीं हुआ? श्रुति बोली, अरे मेरी माँ, सांस तो लेने दे, बताती हूँ सब कुछ, पहले पानी पिला दे एक गिलास। पानी पीते श्रुति कहती है, यार अच्छा नहीं, बहुत अच्छा था। उसके साथ ऐसा बिल्कुल भी महसूस नहीं हुआ कि हम पहली बार मिले हैं। वो मुझसे ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। मुझे उससे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतना कहकर श्रुति उसकी यादों में खो जाती है। उसके साथ बिताए हुए हर पल, उसकी गर्म सांसें, उसकी छुअन, उसकी आंखें, सब कुछ याद करके मुस्कुराने लगती है। ये सच है कि श्रुति उसे दिल ही दिल में पसंद करने लगी थी। पहली बार में ही हैरी ने उसके दिल में घर कर लिया था। जूली कहने लगी, तुझे घर पैसे भेजने हैं ना? ला मुझे दे, मैं सैलून जा रही हूँ, वहीं पर ही एक बैंक है, वहाँ तेरे भाई को ट्रांसफर कर दूंगी। श्रुति बोली, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी, ये ले। मैं जा रही हूँ, शाम को तुझसे मिलती हूँ और शाम को तुझसे कुछ जरूरी भी बात करनी है। जूली गंभीर होकर श्रुति से कहती है। श्रुति बोली, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? जूली कहती, सब कुछ ठीक है, बस यूं ही, शाम को आकर मिलती हूँ, ओके बाय। श्रुति अपने भाई को फोन करके कहती है कि थोड़ी देर में पैसे पहुंच जाएंगे, वो चिंता ना करे। माँ का हालचाल भी पूछती है, जो कि अब पहले से बेहतर था, और फिर हैरी के ख्यालों में खो जाती है। बार बार उसकी खुशबू को महसूस कर रही होती है। इधर हैरी का भी यही हाल था। तभी हैरी को पीयूष का फोन आता है। और भाई, कैसा रहा सब? पीयूष कुटिलता से पूछता है। यार मत पूछ भाई, क्या लड़की थी यार, इतनी खूबसूरत, उसकी आंखें, नर्म गुलाबी होंठ, बोलती तो ऐसा लगता कानों में शहद घोल रही हो। बहुत ही साफ दिल की लड़की थी यार। खुद तो चली गई, लेकिन मेरा दिल अपने साथ ही ले गई। ये दूसरी लड़की है जो मेरे दिल को छू लिया। हैरी सीने पर हाथ रखकर उतावलापन से कह रहा था। पीयूष बोला, तब तो भाई तुझे मेरा शुक्रिया करना चाहिए, आखिर मैंने ही तो तुम दोनों को मिलाया है। हाँ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। इधर श्रुति के घर पर जूली शाम को आती है और श्रुति को देखती है, जो अभी तक मुस्कुरा रही थी। जूली श्रुति से कहती है, मैं जो कह रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। मैं जानती हूँ तुझे हैरी पसंद आ गया है, पर उसका ख्याल तू दिल से निकाल दे। पर क्यों? आखिर तू भी तो मुझे खुश देखना चाहती है। श्रुति हैरानी से पूछती है। खुश देखना तो चाहती हूँ, तभी तो कह रही हूँ भूल जा उसे। मैं नहीं चाहती कि जो दुख तुझे राज ने दिए हैं वो हैरी भी दे। श्रुति बोली, पर तुझे कैसे पता कि हैरी भी राज की तरह मेरा दिल तोड़ देगा? जूली कहने लगी, देख श्रुति, तू हैरी से कोई दोस्त बन के मिलने नहीं गई थी, तू एक वेश्या बनकर गई थी। उसने तेरा समय खरीदा था, तुझे उसके साथ समय बिताने के पैसे मिले थे। मैं ये नहीं कहती कि वो आदमी बुरा होगा या तेरे लिए बुरा ही सोच रहा होगा, लेकिन इस दुनिया में कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जो एक वेश्या को अपनी पत्नी बनाएगा। ऐसी लड़की को एक मर्द अपने दिल में तो जगह दे सकता है, लेकिन अपने घर पे कभी नहीं। मर्द का चरित्र चाहे कैसा भी हो,
औरत वो हमेशा चरित्रवान ही ढूंढता है, और जो तू ये जिस्म का सौदा कर रही है, इसकी कीमत हमेशा प्यार की बलि देकर ही चुकानी पड़ती है। तू उसे सिर्फ और सिर्फ अपना एक कस्टमर ही सोच। प्यार के चक्कर में पड़ी तो बर्बाद होकर रह जाएगी। तू मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, इसलिए मैं तुझे यूं बर्बाद होते हुए नहीं देख सकती। श्रुति अब खामोश हो जाती है, क्योंकि एक पल में ही जूली ने उसके सपनों का महल तोड़ दिया था। जूली ने चाहे कड़वे ही सही, लेकिन सच्चाई कही थी, जिंदगी की सच्चाई जिसे झुटला नहीं सकते। श्रुति का सपना एकदम टूटकर बिखर गया, लेकिन जूली की बातें बिल्कुल सही थी। वो ये जानती थी कि श्रुति मन ही मन में सोचती है, आखिर क्या औकात है मेरी। वो शहर का इतना बड़ा बिजनेसमैन और मैं चंद पैसों पर बिकने वाली लड़की। इतने ऊंचे ख्वाब देखने का मुझे कोई हक नहीं है। अब मैं सिर्फ उससे एक कस्टमर की तरह ही मिलूंगी। तभी श्रुति का फोन बजता है। उसे हैरी का कॉल आ रहा था। हैरी, हाय श्रुति, कैसी हो? वो मैं सोच रहा था कि गोलगप्पे खा के आ जाएं। यहाँ मोहाली के गोलगप्पे बहुत मशहूर हैं, तो तुम आओगे मेरे साथ? श्रुति 1 मिनट के लिए सोचती है, फिर ये सोचकर हाँ कर देती है कि वो कोई भी गलत सोच अपने मन में नहीं लाएगी। एक दोस्त के तौर पर तो वो उससे मिल सकती है। ठीक है, मैं आती हूँ। कितने बजे चलना है? हैरी बहुत ही खुश हो गया। उसकी तो मानो मन की मुराद पूरी हो गई हो। 1 घंटे में तुम्हें तुम्हारे घर के पास मिलता हूँ। श्रुति ने एक व्हाइट कलर का कुर्ता और ब्लू कलर की जीन्स पहनी थी। हर बार की तरह इस बार भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। हैरी उसे देख के मंत्रमुग्ध हो गया। अब श्रुति गाड़ी में बैठ गई। हैरी उसे चोरी चोरी देख रहा था। हैरी के मुंह से अब एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तुम मुझे देख के डरो नहीं, मैं एक इंसान हूँ, भूत नहीं। चाहो तो मुझे छूकर देख लो। इतना कहकर श्रुति जोर जोर से हंसने लगती है। हैरी थोड़ा सा शर्मा जाता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई। मैं तो बस यूं ही देख रहा था। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो श्रुति। सचमुच मन कर रहा है तुम्हें देखता ही जाऊं। हैरी उसे देखते हुए बोला, पहले तुम सड़क को देखो, कहीं मुझे देखने के चक्कर में हम दोनों को ही ऊपर मत पहुंचा देना। खिलखिलाकर श्रुति कहती है। अब ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है। हैरी कभी गोलगप्पे, कभी आइसक्रीम, कभी मूवी दिखाने, तो कभी कभी श्रुति को बियर पिलाने भी ले जाता रहता है। वो बहाने से उससे मिलता रहता है। वो पूरे दिन भर उसके बारे में ही सोचता है। इधर श्रुति भी समझ चुकी थी कि इस रिश्ते का कोई अंजाम नहीं है। उसे ये भी पता था कि हैरी भी उसे पसंद करता है, लेकिन उसने अपने दिल के जज्बात अपने दिल में ही दबा दिए थे। हैरी बोला, हेलो पीयूष। पीयूष बोला, हाँ मेरे भाई, तू तो मुझे बिल्कुल ही भूल गया। ना कोई कॉल्स, ना ही मैसेज का कोई जवाब। हैरी बोला, यार मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। आंखें खोलता हूँ तो वो ही दिखती है और बंद करता हूँ तब भी वो ही दिखाई देती है। पीयूष कहता है, कहीं उसने कोई काला जादू तो नहीं कर दिया मेरे भाई पर? हैरी बोला, जादू तो कर दिया है, पर वो काला है या सफेद ये नहीं पता। अच्छा सुन, तुझसे कुछ बात करनी है। पीयूष बोला, अच्छा काम के लिए ही फोन किया है भाई ने? हैरी कहने लगा, बस यार तू ही मेरे दिल का हाल जानता है और मेरी मदद भी कर सकता है। पीयूष बोला, हाँ बता भाई क्या बात है? हैरी कहने लगा, यार मैं श्रुति से दिन को किसी न किसी बहाने मिल ही लेता हूँ, लेकिन मुझे उसे प्यार करने का मन करता है, उसे अपनी बाहों में सुलाने का मन करता है, उसके नर्म गुलाबी होठों को चूमने का मन करता है। पीयूष कहने लगा, तो इसमें मेरा क्या काम है? तू उसे घर पर बुला ले, वैसे भी उसे पैसों की जरूरत है, वो आ भी जाएगी। हैरी बोला, नहीं यार, मैं नहीं चाहता कि वो मुझे कोई ठरकी सोचे या मैं उसके जिस्म को पाना चाहता हूँ ऐसा सोचे। पीयूष बोला, अच्छा तो ये बात है, चल ठीक है, मैं कल ही चंडीगढ़ आता हूँ। मेरी एक फ्रेंड भी चंडीगढ़ घूमना चाहती है, उसे वहाँ के क्लब में जाना है। तू श्रुति को कॉल करके बोल कि कल हम चारों क्लब चलेंगे और रात को तेरे घर आ जाएंगे। फिर तुम एक कमरे में और मैं और मेरी फ्रेंड दूसरे कमरे में चले जाएंगे। ओके। हैरी बोला, लव यू यार, तू ही मेरा सच्चा दोस्त है। हैरी बोला, श्रुति जल्दी तैयार हो जाओ, हमें शॉपिंग करने जाना है। श्रुति बोली, परंतु कहाँ? हैरी ने कहा, तुम्हें नई ड्रेस दिलानी है, कल हमें क्लब जाना है। पीयूष और उसकी फ्रेंड भी आ रहे हैं, पर कुछ नहीं, आधे घंटे में नीचे आ जाना। ओके बाय। श्रुति मन में सोचती है, यार ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, लगता है जाना ही पड़ेगा। जूली, मैं कल हैरी के साथ क्लब जा रही हूँ, उसका दोस्त पीयूष और उसके फ्रेंड भी आ रहे हैं। जूली बोली, ओके, लेकिन जो बात मैंने तुमसे कही है उनको हमेशा ध्यान में रखना, बाकी तुम एंजॉय करो अपनी जिंदगी, खुशी से जियो, यही मैं चाहती हूँ। श्रुति बोली, हाँ मैंने याद रखा है, मैं अब उससे दोस्त की तरह ही मिलती हूँ। हैरी पहुँच गया था। श्रुति गाड़ी में बैठ जाती है, दोनों मॉल में चले जाते हैं। हैरी उसे सबसे महंगी ड्रेस खरीद के देता है।
वो ड्रेस उसके घुटने से ऊपर तक की होती है। उस ड्रेस में उसके उभार निखर कर दिख रहे थे। उसे देख के हैरी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। दोनों वापस आते हैं। हैरी कहने लगा, कल शाम 8 बजे तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। श्रुति घर आ जाती है। इधर रात को हैरी उसके ख्वाबों में खो जाता है। वो खुशी के मारे पागल हो रहा था कि कल श्रुति उसकी बाहों में होगी। वो कैसे उसके जुल्फों से खेलेगा, गोरे बदन को चूमता, उसकी नशीली आंखों में देखेगा। अगली शाम श्रुति नहा धोकर तैयार हो रही थी। उस ड्रेस को पहनकर श्रुति थोड़ी असहज महसूस कर रही थी। यार जूली, ये ड्रेस बहुत छोटी है, मुझे शर्म आ रही है। जूली बोली, ये शहर है, यहाँ ऐसे ही कपड़े पहनते हैं। तुम क्या क्लब में सलवार सूट पहन के जाना चाहती हो? परवर कुछ नहीं, ये ड्रेस तुम पर जच भी बहुत रही है। लगता है आज क्लब में आग लगने वाली है तुम्हें देख के। तभी हैरी का फोन आता है। वो तीनों गाड़ी में उसका वेट कर रहे थे। श्रुति जूली से कहती है, यार जूली मुझे गाड़ी तक छोड़ दे, मुझे थोड़ी शर्म आ रही है। जूली बोली, ठीक है चल। हैरी गाड़ी से उतरता है और श्रुति को देख के हैरान हो जाता है। वाओ ब्यूटीफुल, इतना ही कहकर गाड़ी में बैठकर वो पीयूष और उसकी फ्रेंड को हेलो कहती है और वो क्लब की ओर निकल जाते हैं। क्या कह पाएगा हैरी श्रुति को अपने दिल की बात? क्या जवाब होगा श्रुति का, या खत्म हो जाएगी लव स्टोरी?